शंकु अध्यारोपित है, उस शंकु की ऊंचाई है 120 और उस अर्धगोला का त्रिज्या है 60 और एक बेलन है जो पानी से पूर्ण रूप से भरी हुई है और उस बेलन में एक अर्धगोला और शंकु को इस प्रकार रखा जाता है कि बेलन को केवल आधार को स्पर्श करता है, जिसकी ऊंचाई कितना है बेलन का 180 और त्रिज्या क्या 160 वही है। अब सवाल में हम देखते हैं बेलन की ऊंचाई हो गया H1 180, त्रिज्या हो गया 60 तथा शंकु की ऊंचाई हो गया H2 120 और त्रिज्या क्या है 60। प्रश्न में कह रहा है कि अभिष्ट बेलन की आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन प्लस किसका शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर H माइनस अर्धगोला का होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु को होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, हम देख रहे हैं कि 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन है। यहाँ जो हम ले लें यहाँ क्या बच गया 2 बच गया और एक r बच गया और यहाँ क्या केवल बच गया H2। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है 60 और H1 का वैल्यू कितना है 180 माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2r प्लस H2 है। अब देखिए सभी को गुना किया 22 गुना 6 के 36 गुना 180 CM3 माइनस 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और r का वैल्यू है 60। अब यहाँ देखिए यहाँ बच गया 2 गुना 60 प्लस 120 22 गुना 6 के 36 7 21। इधर देखिए 6 दूना 12 प्लस 120, इन सभी को जोड़िएगा तो 240 आएगा। अब 7 और 21 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा 21। 7 को कई बार पढ़ेंगे तो 21 होगा 3 बार, 300 गुना ऊपर करेंगे 3 गुना 22 गुना 3600 गुना 180 CM3 माइनस 22 गुना 3600 गुना 240 CM3। इन सभी में हम देख रहे कॉमन क्या है 22 कॉमन है और 3600 कॉमन है। अब बट्टे हम क्या ले लिए 21 ले लिए। यहाँ क्या बच गया 3 बच गया और 180 बच गया माइनस यहाँ केवल 240 बचा। 18 या 54 मतलब 540 में से 240 घटाएंगे तो आपको बचेगा 300। अब हम 7 या 21 3 1 3 इन सभी को हम गुना करते हैं तो 7 9 2 और 2 कितना 0 4 0 CM3। सवाल में कह रहा है अब इसमें हम 7 से भाग देते आता है कितना आपको 11 1 3 3 1 4 2 8.757 CM3। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 11 31 42 8.57 CM3 बराबर हो जाएगा। हम कितना से भाग देंगे 1 पे 8 0 से, क्यों यहाँ Q है तो 6 0 ये हो गया, दशमलव आएंगे 2 0 ये हुआ, इससे भाग देते हैं तो आपका 1.131 मीटर क्यू आता है। यही आपका आंसर होगा।